तो आज अपना स्टार्ट करते हैं क्लास 10 के चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 9A के प्रश्नों को करते हैं। तो देखते हैं कैसे ये क्वेश्चंस होंगे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए, जिससे ये क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। तो हमें करना क्या है, इस पहले वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कुछ नहीं, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा, हमें क्या करना है, पहले एक मीनार बनानी है। मान लीजिए आपने ये मीनार बना ली, ये मीनार हो गई। इस मीनार से मीनार के पाद बिंदु मतलब फुट है ना, नीचे से क्या करना है, 30 मीटर दूरी पे हमें क्या लेना है, एक बिंदु लेना है। तो हमने यहाँ से उस दूरी लेके एक बिंदु ले लिया 30 मीटर दूरी पे, ये ले लिया। अब इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो इससे ज्वाइन कर देते हैं, ये बन गया। और ये कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और हमें क्या बतानी है, मीनार की ऊंचाई, मतलब ये बतानी है आपको h। ठीक है, क्या बताना है, h। तो यहाँ पे आपको इसको डिफाइन कर दीजिए, पॉइंट्स के नाम दे दीजिए ए बी सी। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसके हल में लिखना पड़ेगा आपको कि माना AC क्या है, मीनार की ऊंचाई कितनी मानी है, मीनार की ऊंचाई आपको, आज चित्र आपने बनाया है तो आपको बताना पड़ेगा इसमें मीनार की ऊंचाई कितनी है, AC वो कितनी है, h। ठीक है, और भूमि से बिंदु, मीनार से बिंदु की दूरी कितनी है, जो क्या मानी है आपने, मीनार से बिंदु की दूरी कितनी ली है आपने, AB, ये कितनी है, 30 मीटर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा इंट्रोडक्शन में बताया था कि एक साइड दे रखी होगी ट्रायंगल की, इस वाले त्रिभुज की, और दूसरी साइड निकालनी होगी। जब एक साइड दी होगी तो थीटा भी दिया होगा साथ में। तो ये साइड दी है, ये थीटा दिया है। इसके साथ हम अनुपात बनाएंगे दोनों साइड का, जो वाली साइड पूछी है, जो साइड पूछी है उसके साथ में दी हुई साइड का अनुपात बनाएंगे। ये थीटा है न्यून कोण, इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो ये लंब हो गया और ये हो जाएगा आधार। तो लंब और आधार का अनुपात बनाते हैं, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कितना होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा। तो लंब कितना है आपका, AC जो h है आपका। ठीक है, h। आधार कितना है, AB कितना है, 30। और tan थीटा, थीटा कितना है, tan 30 डिग्री। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं कैंची की, ऐसी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है बराबर में। तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, h√3h बराबर 30, और √3 अपॉन में भेज देंगे तो कितना हो गया, h बराबर 30/√3। अब यहाँ पे हमें अपॉन में √3 नहीं रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 30√3/3। √3 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 9 30। तो वैल्यू कितनी आ गई, tan√3। ठीक है, तो आपने जो मीनार की ऊंचाई मानी थी वो कितनी आ गई, tan√3। ठीक है, मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर, आंसर। ठीक है, अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कहते हैं कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग
इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मतलब पूरा पेड़ नहीं टूटा है, वो बीच में से कहीं से टूट गया है और ऊपर वाला हिस्सा जमीन को छूने लगा है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु फुट से पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो देखिए, इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले तो बनाएंगे हम पूरा पेड़। मान लीजिए ये पूरा पेड़ है, तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो ये हमने पेड़ बना लिया पूरा, ठीक है। इतना बड़ा पेड़ हो गया, ठीक। अब हम इसे जमीन पे लगाएंगे। जमीन पे ये रही आपकी भूमि, ठीक है। ये भूमि है। अब मान लीजिए उन्होंने लिखा पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग मुड़ जाता है। मान लीजिए कहाँ से टूट गया, यहाँ से टूट गया, ऊपर वाला भाग मुड़ गया। जब ये मुड़ेगा तो यहाँ पे छुएगा, तो ये यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे टच कर रहा है, तो ये मुड़ के यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ जाएगा जमीन पे, मुड़ के टच कर रहा है। फिर इसके साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाता है। टच करने के बाद में 30 डिग्री का कोण बनाता है, बना दिया। पेड़ से पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है, ये पेड़ का शिखर छू रहा है और ये पाद बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 8 मीटर, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई बतानी है। तो पेड़ की ऊंचाई कहाँ कहाँ है, एक तो ये है और दूसरी कहाँ है, ये वाली है। ये भी तो पेड़ ही है जो ऊपर से टूट के आया है। तो ये दोनों वैल्यू हमें निकाल के जोड़ देनी है, तभी तो पेड़ बनेगा। ये तो आएगी आएगी, और इसे भी निकालेंगे तो ये सीधा करेंगे तो ये इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये पेड़ की हाइट हो जाएगी। पेड़ की हाइट ये पूरी है, यहाँ से यहाँ तक है पेड़ की हाइट, तो ये ऐड हो जाएगी। तो हम इन पॉइंट्स के नाम लिख लेते हैं। तो पॉइंट्स के नाम हो गए आपके ए बी ओ, ठीक है। ए बी ओ, और इस वाले पॉइंट का नाम हम देते हैं, मे बी ओ हो गया, इसे दे दीजिए सी, ठीक है। सी पॉइंट। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे, माना, क्योंकि आपने डायग्राम बनाया तो चित्र के बारे में बताना पड़ेगा। माना, क्या माना है आपने, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी हो गई आप, कितनी है, ओसी, कितनी है, ओसी, ठीक है। अब तो यहाँ पे बिंदु ए से टूटता है और बी पे छूता है ये, ठीक है। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये ए बी ओ वाला, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी ओ में, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। ए बी ओ में देखते हैं, यहाँ पे लगाते हैं। पहले हम निकालेंगे ये टूटी वाली हाइट दी हुई साइड के साथ में। जो साइड दी होती है और जो साइड निकालनी होती है उन दोनों का अनुपात निकालते हैं, ठीक है। उन दोनों के अनुपात से ही हम आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों के अनुपात से देखते हैं क्या बनता है। तो ए ओ बटे बी ओ। तो देखिए ध्यान से, ए ओ क्या हो गई इस वाले कोण के लिए, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। लंब कितना हो गया आपका, ए ओ, ए ओ ऐसे रहने दीजिए। और बी ओ, सॉरी, यहाँ पे ये लंब हो गया और बी ओ कितना हो गया, आधार हो गया। तो ये वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा। लंब बटे आधार कितना हो गया, टेन थीटा। तो ए ओ की वैल्यू ऐसी रहने दीजिए, वो निकालनी है आपको। हाइट है आधे पेड़ की, बी ओ कितना है, 8 है। टेन थीटा कितना हो गया, टेन 30 हो गया ये, टेन 30 डिग्री। अब हम वैल्यू लगा देते हैं टेन 30 की। ए ओ बराबर, तो टेन 30 की कितनी वैल्यू होती है, टेन 30 की होती है 1/√3। तो अब इसकी कैंची की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 8 यहाँ भेज दीजिए, ए ओ निकल आएगा। ए ओ बराबर कितना आ गया आपका, 8/√3, ठीक है, मीटर। ये आ गई आपके आधे पेड़ की हाइट आ गई। अब दूसरे पेड़ की दूसरे हिस्से की हाइट निकालेंगे। इस वाले हिस्से की हाइट निकालते हैं, इस वाले हिस्से की। तो इसका अनुपात लेंगे तो कितना बनेगा, ये बनेगा आपका ए बी बटे बी ओ। बी ओ वाली साइड मालूम है, उसी के साथ अनुपात ले रहे हैं हम। ये कर्ण हो गया,
कर्ण, कर्ण बटे कितना हो गया ये आपका आधार। तो कर्ण बटे आधार क्या होता है आपका, कर्ण बटे आधार होता है आपका सेक। ठीक है, कर्ण बटे आधार, एक बार यहाँ देख लीजिए LAL KKA। ठीक है, कर्ण बटे आधार, ये क्या हो गया सेक, क्या लगाएंगे सेक 30 की वैल्यू। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए भी निकालेंगे तो ए भी निकालते हैं, तो ए भी हो जाएगा आपका, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बी ओ कितना है 8 है आपका आधार है, उसे लगा देंगे इनटू, ये इधर आ जाएगा ना मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये इधर आ जाएगा, और सेक 30 की वैल्यू लगाएंगे, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, और सॉल्व करेंगे कितना हो गया ये 16√3। तो देखते हैं डायग्राम में अपने ए बी की वैल्यू आ गई, याद रखेंगे आप, और ए ओ की वैल्यू आ गई। तो देखिए ए बी की वैल्यू आ गई और ए ओ की आ गई, इन दोनों को क्या करना है हमें ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, तो पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है ओ सी, ओ सी बराबर कितना हो गया ए ओ प्लस ए बी, ए ओ कितना आया है आपका लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ए ओ कितना आया है आपका 8√3, 8/√3 प्लस ए बी कितना आया है 16/√3। इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आपका √3 आ जाएगा, ऊपर कितना हो गया 8 6 24, 24 हो गई है आपके, √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको बेस में इसके आधार में मतलब अपॉन में रूट की वैल्यू नहीं रखनी है। तो ये कितना हो गया 24√3/3, 3×24। तो पेड़ की टोटल हाइट कितनी आ गई आपकी 8√3 मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री तथा, ठीक है 60 डिग्री है। तो मकान और मीनार, तो आपको याद रखना होगा मकान छोटा होता है मीनार बड़ी होती है, तो ये आमने सामने है तभी तो उसका उन्नयन कोण बनेगा, एक दूसरे के लिए उन्नयन कोण कैसे बनेगा जब वो दोनों आमने सामने होंगे, आमने सामने नहीं होंगे तो उन्नयन कोण नहीं बन सकता। तो आमने सामने बनाएंगे इनको, मीनार वो मकान छोटा बनाएंगे, ये मकान बनाया और ये बनाया आपने मीनार। ठीक है, ये दोनों भूमि पे हैं ये रहे। अब ये मकान हो गया इस साइड में और ये हो गया मीनार। अभी जब नाम लिखेंगे तो यहाँ बताना पड़ेगा हमने मीनार क्या मानी है और मकान क्या लिया है। तो अब करते हैं क्या है, मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मकान का आधार कहाँ है, ये है, यहाँ से मीनार का उन्नयन कोण, ये मीनार हो गई, इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45, मतलब अब मकान के ऊपर से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं तो उन्नयन कोण ऊपर की तरफ ये रहा। ठीक है, ये बन गया आपका, तो ये कितना है 45 डिग्री। तो मैंने बताया इंट्रोडक्शन में कि ये भूमि है, इसी के समांतर आपकी आंख रहेगी अगर आप सीधे देखते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ से एंगल बनता है कितना 45 डिग्री। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो ये 20 मीटर दी हुई है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, दोनों की हाइट निकालनी है हमें। तो पहले पॉइंट्स के नाम देंगे, उसके बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए पॉइंट्स के नाम देते हैं ए बी और आपका सी और डी ई। ठीक है, अब देखते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा माना, माना क्या मकान की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं हम, मकान की ऊंचाई आप मान लीजिए x मान लीजिए, तो x मीटर, और मीनार की ऊंचाई मान लीजिए, मीनार
की ऊंचाई कितनी मान लीजिए, इसे आप मान लीजिए स्मॉल एच, ठीक है, स्मॉल एच मान लीजिए, ये स्मॉल एच हो गई, स्मॉल एच मीटर, ठीक है। आगे देखिए ये बेस है तो ये इसके बराबर होगा, बताया है, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो जितनी दूरी यहाँ से नीचे से मकान की है मीनार के बीच में उतनी ऊपर से होगी, कम तो हो नहीं जाएगी। तो 20 यहाँ पे है तो 20 यहाँ भी होगी, तो हम इस बात को लिखेंगे कि ए ई बराबर क्या है, बी डी है, और बी डी की वैल्यू कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। इतना लिखने के बाद में हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ये वाला त्रिभुज। क्यों सॉल्व करेंगे उसका रीजन समझिए कि आपको ये हाइट ऊपर वाली मिल जाएगी, ये वाली मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, तो ये वाली हाइट x मानी है तो ये भी x होगी, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये वाली हाइट निकालते हैं, ठीक है, इस वाली हाइट को निकालते हैं, ये कितनी हो जाएगी, ये x है, ठीक है, ये x है तो ये भी x हो जाएगी, इतना तो मीनार रहेगी ना, ये जितना मकान है उतनी मीनार की हाइट होगी, ये तो कंफर्म है। तो ये कितनी रह जाएगी, ये रह जाएगी आपकी h मानी है पूरी, ये x निकल गई तो h माइनस एक्स हो गई, ठीक है, h माइनस एक्स हो जाएगी। तो करते हैं इसको सॉल्व। त्रिभुज ए ई सी में, ठीक है, तो लंब बटे आधार सी ई बटे ए ई कितना हो गया, 10 45 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं सी की वैल्यू कितनी है आपकी, h माइनस एक्स निकाली अभी हमने, ठीक है, और ए ई क्या है, बेस है, कितना है 20, और 10 45 की वैल्यू 1, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, h माइनस एक्स बराबर 20, ठीक है। ये आपकी पहली वाली बन गई, ठीक है, इसे होल्ड कर लीजिए, समीकरण नंबर 1, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं 60 डिग्री वाले ट्रायंगल को, ये वाले को 60 डिग्री वाला ट्रायंगल जो है, क्या लेंगे, त्रिभुज बी डी सी में आधार और ऊंचाई, आधार और ऊंचाई, ठीक है। तो सी डी बटे बी डी, हम इसलिए आधार ले रहे हैं क्योंकि हमें दिया हुआ है और हमें लंब निकालना है, इसलिए हम आधार ले रहे हैं साथ में। अगर हमें कर्ण निकालना होता तो हम इसके साथ में कर्ण ले लेते। तो ये कितना हो गया, tan थीटा। तो सी डी की वैल्यू कितनी है आपकी, सी डी है आपका h, ठीक है, अपॉन बी डी कितना है 20, और tan कितना है ये 60, tan 60 यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। तो अब h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 20√3, ठीक है, 20√3 आ गई, 20√3 आ गई। अब निकालते हैं, आगे चलते हैं, ये h की वैल्यू आ गई, इस h की वैल्यू को ये स्मॉल h है, कैपिटल H नहीं है ये, सॉरी, स्मॉल h है, स्मॉल h। तो यहाँ रख देंगे इस h की वैल्यू को और सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। तो h की वैल्यू यहाँ रखिए 20√3 माइनस एक्स बराबर 20, और x को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 20 इधर ले आइए, तो x बराबर 20√3 माइनस 20, और x बराबर कितना हो गया, 20 कॉमन कर लिए, ये हो गया √3 माइनस 1 हो गया। ये x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली, अब x आ गया आपका, यहीं से हम h की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20√3 आ गई, ठीक है, 20√3 आ गई। तो अब यहाँ पे हमें जो आंसर दिया हुआ है वो आपको क्या कहते हैं, √3 की वैल्यू लगा के दिया गया है।
तो √3 की वैल्यू लगा देते हैं। तो h बराबर 20 इंटू 1.732 लगा लीजिए। ठीक है, कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, h इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 34.64, ठीक है, मीटर। ठीक, ये हो गई। अब ये x क्या है, मकान की ऊंचाई है, तो मकान की ऊंचाई में भी हम √3 की वैल्यू लगा देंगे। तो 20 यहाँ 1.73 माइनस 1, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 20 इंटू 0.73 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगी 14.64 मीटर। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ लिख भी देंगे यहाँ पे नीचे कि मकान की ऊंचाई x क्या है, मकान की ऊंचाई, तो लिख लीजिए इसमें मकान की ऊंचाई, मकान की ऊंचाई कितनी आ गई 14.64 मीटर। और ये मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई 34.64 मीटर। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। पहले आप एक स्तंभ बनाइए, मतलब पोल बनाइए। ये पोल बना लिया आपने, ये भूमि पे 90 डिग्री पे खड़ा होगा। अब एक बात ध्यान से सोचने वाली है कि हमें जो स्तंभ है उसकी परछाई बन रही है, क्या बन रहा है, उसकी परछाई बन रही है। तो जब परछाई बन रही है तो वो कहाँ बनेगी, भूमि पे बनेगी। तो इधर से सूरज है, इधर से रोशनी पड़ रही है, तो पोल की जो परछाई है वो यहाँ तक बन रही है। ठीक है, यहाँ तक बन रही है। तो यहाँ से जब सूर्य को देखा गया तो उसका उन्नयन कोण कितना था, 30 डिग्री। ठीक है, और परछाई की लंबाई कितनी है, 20 मीटर। तो परछाई हो गई ये 20 मीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, ये पोल की हाइट बतानी है। तो ये रही हाइट, तो यहाँ पे लिखेंगे ABC। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, माना स्तंभ की लंबाई कितनी हो गई, BC। ठीक है, BC रखिए। अब हम क्या करेंगे, दी हुई भुजा के साथ में इसका अनुपात लेंगे तो कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC में जिस त्रिभुज में काम करेंगे उसी त्रिभुज का नाम लिखेंगे। तो इसका अनुपात लेते हैं, तो BC बटे AB, लंब बटे आधार कितना हो गया, tan थीटा। वैल्यू लगा देते हैं सभी की। तो BC कितना है, BC आपको निकालना है, BC ऐसी रहेगा। AB कितना है, 20 मीटर है, और tan 30 डिग्री। ठीक है, और इसकी वैल्यू tan 30 की कितनी हो गई, 1/√3। तो BC बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 ऊपर आ जाएगा, 20/√3। अब ये √3 काम का नहीं है तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन में रखना नहीं है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 20√3 बटे 3। ठीक है, 20√3 बटे 3 हो गई। तो ये आपका आंसर हो गया। मात्रक ले देंगे मीटर, लंबाई मीटर में है तो मीटर में आ जाएगी। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं यदि एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो चित्र बनाइए, पहले इसका फिगर बनाइए। तो एक मीनार बनाते हैं, ये रही मीनार आपकी। ठीक है, इसे भूमि पे रखते हैं। ठीक है, और छाया मान लीजिए यहाँ तक बन रही है। ठीक, तो अब हमें क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है। तो देखते हैं कैसे होगा। पहले पॉइंट्स के नाम दे दीजिए, ABC। ये कहते हैं कि मीनार की छाया उसकी लंबाई की x √3 गुनी है। तो मीनार की लंबाई की है ना, उसकी लंबाई की √3 गुनी, उसकी लंबाई पता चल जाए तो लंबाई आप x ले लीजिए,
x मीटर की लंबाई है, तो छाया की कितनी हो गई, x√3 हो गई, 3 गुनी √3 गुनी कर दी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप माना मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई कितनी हो गई, x मीटर मान लिया आपने। तो अब यही दो भुजाएं हैं हमारी, तो इन्हीं के साथ अनुपात लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में, तो बी सी बटे ए बी, ये क्या होगा, लंब बटे आधार, क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। बी सी की वैल्यू x है, ठीक है, ए बी कितना है, x√3 है, tan थीटा निकालना है हमें, tan थीटा ही रहेगा, x से x कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि tan थीटा बराबर कितना आ गया, 1/√3 आ गया। कितना आ गया, tan थीटा बराबर 1/√3। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा, tan में ही हम ये 1/√3 वैल्यू ढूंढेंगे, किसकी होती है, ये होती है tan 30 डिग्री की। तो tan से tan कैंसिल मान लीजिए आप, कैंसिल होता नहीं है, वैल्यू कितनी आ गई थीटा की, 30 डिग्री। तो इतना सूर्य का उन्नयन कोण था। ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, मीनार की हाइट कितनी है, 45 मीटर है, उसकी छाया 45√3 मीटर है, मतलब उसकी छाया की भी लंबाई दी हुई है, और हमें क्या निकालना है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो कितना हो गया, बनाते हैं, ये मीनार बनाइए, इसे भूमि पे लगा दिया, और इसकी छाया मान लो यहाँ तक बन रही है भूमि पे, तो इसे मिला देते हैं। तो ये मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई कितनी दी है, 45 मीटर दी हुई है, और छाया ये है जमीन पे बनी हुई है भूमि पे, तो 45√3 ये हो गई। अब इन पॉइंट्स के नाम लिखेंगे ए बी सी। ठीक है, हमसे ये थीटा पूछा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए, माना सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बराबर थीटा, तो ये थीटा मान लिया है। अब सॉल्व करते हैं। इस ये वाली भुजा पता है, ये वाली पता है, इसके साथ अनुपात ले लीजिए आप। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में, तो बी सी बटे ए बी, ये क्या हो गया, लंब बटे आधार, tan थीटा। तो बी सी की वैल्यू 45 और ए बी की वैल्यू 45√3, और tan थीटा कितना, थीटा में निकालना, tan थीटा लिखते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा, ये 45 से 45 कट गया, एक बार गया, 1/√3 हो गया, ये tan थीटा रह गया, और ये tan में किसकी वैल्यू है, 30 डिग्री की, तो tan 30 लिख देंगे, और बराबर में tan थीटा है ही, और थीटा tan से tan गया आपका, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री। तो ये भी आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, 20 मीटर लंबी डोरी पे चढ़ रहा है, जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये यहाँ से बंधी है और यहाँ पे बंधी हुई, ये खंबा बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है, ये रस्सी जो बंधी हुई है, उसने कितना, डोर बंधी हुई है, इसने 30 डिग्री का कोण बनाया है भूमि के साथ में, तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है, ये निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं। माना डायग्राम दिया हुआ था, माना खंबे की ऊंचाई कितनी है, ए बी है आपकी यहाँ पे चित्र में। तो इसे सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा देखते हैं। इसका अनुपात ये निकालना है, तो इसका अनुपात इसके साथ लेना पड़ेगा आपको, इसका अनुपात इसके साथ लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में,
तो इसका अनुपात लेते हैं ए बी का अनुपात ए सी के साथ में, तो ए बी अपॉन ए सी। तो देखिए लंब बटे कर्ण, ये क्या हो गया लंब बटे कर्ण, ये क्या हो गया साइन थीटा। लंब बटे कर्ण क्या होता है साइन थीटा। तो ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए सी की हमारे पास है 20 और साइन थीटा साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया ए बी बटे 20 बराबर साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी बराबर 20 आ जाएगा ऊपर, 2 नीचे, तो ए बी बराबर कितना आ गया 10 मीटर। ये डोरी, ये इसकी खंबे की ऊंचाई आ गई आपकी। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो करते हैं को अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, तो जो फिसलने वाला झूला होता है वो लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। ठीक है, और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। ठीक है, हाइट उसकी 1.5 मीटर हो और फिसलन पट्टी कितने डिग्री पे हो 30 डिग्री पे, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की हाइट रख रही है वो, और उसकी फिसलन पट्टी की जो ढलान है वो भूमि के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी है हमें। ठीक है, तो बनाते हैं, जो डिटेल दी है उसके हिसाब से बनाते हैं इसको। तो फिसलन पट्टी वाला झूला कैसा होता है, वो इस तरीके का होता है। ये हाइट हो गई और ये फिसलन पट्टी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके लिए है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, तो कितनी रखनी है हाइट 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर हो गई आपकी, और एंगल कितना है 30 डिग्री का, ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है फिसलन पट्टी की लंबाई प्रत्येक स्थिति में। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, इनके लिए बतानी है। तो हमें ये वाली चीज निकालनी है, ये वाली साइड। तो इस साइड का इस वाली साइड के साथ रेशियो ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे बस। तो निकालते हैं 5 वर्ष से कम के लिए। तो मान लेते हैं, लिख लीजिए माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर BC। ठीक है, x भी मान सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अनुपात लेते हैं, लंब का अनुपात कर्ण के साथ में, तो लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आपका AC और कर्ण कितना है BC। तो लंब बटे कर्ण कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा। तो AC है आपके पास, कितना है AC 1.5 मीटर, BC निकालना है आपको, थीटा कितना है 30 डिग्री। अब वैल्यू लगा दीजिए इसकी, वैल्यू लगाते हैं तो कितनी हो जाएगी ये, तो साइन थीटा की वैल्यू लगाते हैं 1.5 अपॉन BC बराबर साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। कैंची गुणा करते हैं तो BC बराबर ये कितना हो जाएगा 1.5 और 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मीटर। कितना 3 मीटर। तो देखिए ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई 3 मीटर आ गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5 वर्ष से अधिक उम्र के, उनके लिए डायग्राम बनाते हैं। तो इससे अधिक उम्र के लिए 3 मीटर हाइट रखनी है और एंगल कितना हो गया 60। तो बना लेते हैं,
3 मीटर हाइट हो गई है और एंगल हो गया आपका 60 डिग्री का। नाम लिखते हैं ABC। यहाँ लिख देंगे आप 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। तो अब हमें इसमें ही फिसलन पट्टी की लंबाई निकालनी है। तो इसमें भी क्या है, माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितनी है, BC। इसमें भी इसका भी अनुपात इसके साथ ले लेंगे, ठीक है। तो ले लीजिए इसका अनुपात इसके साथ में। तो AC बटे BC, ये भी कितना हो गया, साइन थीटा हो गया। थीटा कितना है, 60 डिग्री है आपका। AC कितना है, 3। BC निकालनी है, BC है फिसलन पट्टी की लंबाई। साइन 60 की वैल्यू √3/2। कैंची की गुणा कर लेते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसको। 3 दूनी 6 हो जाएगा और √3 BC, √3 की इसमें मल्टीप्लाई और 3 दूनी 6 हो गया। √3 नीचे जाएगा तो BC बराबर 6/√3। अब ये ऐसी तो रहेगा नहीं, √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। √3 से मल्टीप्लाई कर दी। अब BC बराबर कितना हो गया, ये 6√3 बटे ये 3 हो जाएगा। 3 2 6। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2√3 मीटर। मतलब 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए लंबाई कितनी आ गई, 2√3 मीटर। अगर √3 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो नहीं भी, अगर नहीं गिवन है तो आप यूज भी कर सकते हैं 1.732। और जब तक क्वेश्चन में गिवन ना हो तब तक आप वैल्यू ना लगाएं, रूट में ही आंसर रखें, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं आज अपने क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहते हैं। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो पहले हम बनाते हैं मीनार और फिर आपके पहाड़ को। तो मीनार छोटी होती है पहाड़ से, तो मीनार ये हो गई और पहाड़ हो गया आपका ये। दोनों भूमि पे होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से। तो पहाड़ की चोटी ये है, तो ये कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 60 मीटर। और अब आगे पढ़ते हैं। किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है। पहाड़ की चोटी से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, पहाड़ की चोटी से देख रहे हैं और अवनमन कोण दिए हुए हैं, ठीक है। तो मीनार की, देखो यहाँ से देखते हैं पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी का। तो पहाड़ की चोटी ये है और मीनार की चोटी ये है, तो यहाँ से आएगा ये। तो आपकी आँख ऐसी रहेगी सीधी, ठीक है। तो ये वाला कितना है आपका, 30 डिग्री। पहला कोण कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। और मीनार के आधार का कोण कितना है, 60 डिग्री। मतलब यहाँ देख रहे हैं ऊपर से, देख तो यहाँ से रहे हैं ऊपर से नीचे, तो ये कितना बना रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ये अवनमन कोण बन रहे हैं, ठीक है, ऊपर से बन रहे हैं। तो ये मीनार की हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची आधार के समांतर। ये आधार के समांतर जितनी मीनार होगी उतनी ये पहाड़ की चोटी होगी, मतलब यहाँ तक पहाड़ की चोटी के बराबर हाइट होगी ये वाली। तो ये आधार की लाइन हमने खींच दी, तो ये 30 वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 30 वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा और 60 वाला एंगल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये वाली भुजा दी है और हमसे क्या पूछ रहे हैं, मीनार की ऊंचाई पूछ रहे हैं।
ये वाली ऊंचाई पूछ रहे हैं, ठीक है, ये वाली ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो नाम देते हैं हम ए, बी, सी, डी और ई, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक ये ए बी डी वाला 60 डिग्री वाला, ए बी डी वाला 60 डिग्री का। इसे सॉल्व करेंगे सबसे पहले, तो आपको बताना पड़ेगा, माना पहाड़ है ना, पहाड़ की ऊंचाई कितनी ली है आपने, बी डी ली है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 60 मीटर, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी ए ई, ठीक है। और ए बी और ई सी क्या है, ए बी बराबर ई सी, क्योंकि जितना डिस्टेंस यहाँ नीचे होगा भूमि पे मीनार और पहाड़ में, ये आपका पहाड़ है और ये आपकी मीनार है, तो जितना डिस्टेंस नीचे होगा उतना ही डिस्टेंस ऊपर होगा, ये दोनों डिस्टेंस हमारी क्या होगी, बराबर होंगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाला 60 डिग्री वाला त्रिभुज को सॉल्व करेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में देखते हैं, लगाते हैं, कौन सी भुजा दी हुई है, ये वाली भुजा दी हुई है बी डी, और हमें क्या चाहिए, आधार। आधार निकालेंगे तभी हमारा आधार यहाँ पहुँचेगा, तभी ये हाइट आएगी। तो आधार हम निकालेंगे यहाँ पे ए बी, तो ए बी के साथ इसका अनुपात ले लेंगे, तो बी डी बटे ए बी बराबर लंब है, बी डी क्या है, लंब है, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, और ये आधार हो गया। लंब बटे आधार कितना होता है, tan थीटा, थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री, तो बी डी की वैल्यू 60 बटे ए बी बराबर tan 60 की वैल्यू √3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, ए बी की वैल्यू, ए बी आ जाएगा आपका इधर √3, नीचे आ जाएगा 60 अपॉन √3, √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 60 √3 ऊपर, नीचे √3 3 हो गया, 3 से ये कट हो गया, 20 हो गया। तो ए बी कितना आ गया आपका, फाइनली ए बी आ गया, ए बी आ गया 20 √3 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा आधार आ गया, ए बी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 20 √3, ठीक है। जब हमारी 20 √3 ये आ गई, तो ये वाली भी साइड कितनी हो जाएगी, 20 √3 ही हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले त्रिभुज में काम करेंगे, कौन से वाले में लेंगे, ई सी डी में, त्रिभुज ई सी डी में, ठीक है। तो त्रिभुज ई सी डी में लेंगे, तो हमें ये वाली साइड निकालनी है सी डी, ये नहीं निकालनी है, हमें ये निकालना है। तो ये वाली भुजा निकालने के लिए आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे पास पूरी बी डी है, बी डी में से अगर मैं सी डी माइनस कर दूं, मतलब बी डी में से, ये बी डी है, इस बी डी में से इतना पोर्शन कट कर दूं, इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन कट कर दूं, सी डी वाला, सी डी बी डी में से कट कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, बी सी बचेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन कट करने के लिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, क्योंकि पूरी लाइन की लंबाई कितनी दी हुई, 60 मीटर दी हुई है। जब 60 मीटर में से मैं ये वाला पोर्शन कम कर दूंगा तो ये बचेगा, और ये जितना होगा उतना मीनार होगी, सीधी सी बात है। तो हम ये वाला पोर्शन निकालते हैं, हम सी डी निकालते हैं। तो लंब बटे आधार करिए, सी डी बटे ई सी, tan 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सी डी निकालना है आपको, ई सी कितना है आपका 20 √3, और ये tan 30 1/√3, 20 √3 यहाँ आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो सी डी बराबर कितना हो गया 20 √3 बटे √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 20 मीटर आ गया, ये वाली कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, ठीक है। अब हमारे पास ध्यान से देखिए क्या है, लिखते हैं हम, जो हमारी बी डी है
BD। BD कैसे बनी हुई है? BD बनी थी, आप चित्र में बना के रखेंगे और उस चित्र में देखेंगे BD कैसे बनी हुई है, BC प्लस CD करके। अब हमें क्या चाहिए? हमें BC की वो लंबाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे? CD को इधर भेज देंगे, तो BD माइनस CD बराबर BC। ठीक है, BD कितना है? 60 है आपका, 60 मीटर है। CD अभी आपने निकाली है 20 है, ये रही 20। ठीक है, और ये BC, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? BC बराबर आपकी 40 मीटर आ गई। अब एक बात देखेंगे आप, आपने अभी ऊपर लिखा था कि जो BC है वो AE के बराबर होगी, क्योंकि जितनी हाइट इस मीनार की है उतनी हाइट तो पहाड़ी तक मैच करेगी, यहाँ तक पहाड़ तक ये मैच करेगी इतनी हाइट तो ये BC जितना आया है उतना ही ये AE हो जाएगा। तो जो BC है वही क्या है आपकी AE है, मतलब पहाड़ की मीनार की ऊंचाई है ये, मीनार की ऊंचाई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। कोई बात नहीं, जो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे एक पतंग है, पतंग बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए पतंग है, तो और ये यहाँ पे आपकी भूमि है, यहाँ से मान लीजिए ऊपर है, ये इतनी ऊपर है, यहाँ पे कितनी 60 मीटर ऊपर है। अब पतंग की जो डोरी है वो भूमि के एक बिंदु से बांधी गई है, ये लिखा है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधी गई है। तो ये डोरी आ रही है पतंग की, ठीक है, ये आ गई, ये बांधी है यहाँ पे और बांधी गई है, और डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री। ये रहा यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ये निकालनी है आपको, ये वाली साइड। तो देखते हैं, नाम देते हैं ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे माना डोरी की लंबाई बराबर कितनी है? AC। ठीक है, अब करते हैं काम त्रिभुज ABC में। ठीक है, चित्र बना लिया, अब आराम से करते हैं ABC में। तो इस वाली भुजा का अनुपात इस वाली के साथ लेंगे, क्योंकि ये निकालनी नहीं है हमें डोरी की लंबाई निकालनी है। डोरी की लंबाई है ये कर्ण, तो ये निकालना है। लंब के साथ में कर्ण का रेशियो लेंगे। ठीक है, लंब कितना है? BC, कर्ण कितना है? AC बराबर लंब बटे कर्ण का अनुपात किसका होता है? लंब बटे कर्ण होता है आपका साइन थीटा का। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो BC कितना है आपने दी हुई है वैल्यू? 60 दी हुई है। AC ऐसे ही, साइन 60 का मान √3/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसकी इधर हो जाएगी, इसकी इधर हो जाएगी, है ना? तो कितना हो जाएगा देखते हैं। √3 AC, इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी करते हैं, कितना हो गया? 120। अब हम क्या करेंगे? AC बराबर 120/√3, √3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो ये कितना हो जाएगा? 120√3/3 हो जाएगा ये। 3 चौक 12, कितना आंसर आया आपका? 40√3। कितना आ गया? 40√3। ठीक है, मीटर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहते हैं एक हवाई जहाज से किसी सड़क के एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री है। यदि गांव के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पहले तो आप मान लीजिए यहाँ पे आपका हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज की ऊंचाई हो गई, ज़मीन से इतने ऊपर चल रहा है ये यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसी हवाई जहाज से देखने पे एक गांव का अवनमन कोण 45 है और एक गांव का है 60 डिग्री। तो बनाते हैं,
मान लीजिए ये दूर वाले गांव का अवनमन कोण कितना हो गया 45, ये 45 डिग्री। हाँ ऊपर से ही देखेंगे इस तरीके से, ऐसे 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। दूसरा अवनमन कोण हो गया 60 डिग्री, यहाँ पे ये भी ऐसे ही बनेगा यहाँ से लेंगे तो, ठीक है। अब इनके नाम देते हैं ए, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2 किलोमीटर। ये पहला गांव हो गया, ये दूसरा गांव हो गया, ये दो गांव हो गए सड़क के एक ही तरफ, ठीक है। यहाँ से सड़क दूसरी तरफ हो गई, ये सड़क मान लीजिए इसकी दूसरी तरफ हो गई, सड़क की इस तरफ ही हो गई है एक ही ओर। अब हमें क्या करना है, तो इसमें हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी है h मान लेते हैं, कितनी h मान लीजिए, तो लिखते हैं माना हवाई जहाज की ऊंचाई बराबर h, ठीक है। किलोमीटर में मान सकते हो, किसी में भी मान सकते हो आप, किलोमीटर में माननी है क्योंकि किलोमीटर में वैल्यू दी हुई है। अब जो हमारी ये DC है, ये 2 किलोमीटर है, यहाँ की डिस्टेंस, दोनों गांव के बीच की डिस्टेंस, और ये आप क्या मान लेते हैं, इसे x मान लीजिए, इसे x मान लीजिए। हमें हवाई जहाज की ऊंचाई निकालनी है, ठीक है, निकालते हैं। तो हम पहले सॉल्व करते हैं 45 वाला कोण, ठीक है, 45 डिग्री वाला एंगल सॉल्व करते हैं त्रिभुज को। ये पूरा त्रिभुज आ जाएगा 45 डिग्री में पूरा, ठीक है, पूरा आएगा। ये 60 वाली लाइन को आप छुपा लीजिए तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, पूरा ट्रायंगल आएगा। ट्रायंगल ADB में तो 10 का ही बनेगा, लंब और आधार, कर्ण का काम है नहीं, लंब और आधार का। तो 10 45 बराबर कितना हो जाएगा, AB लंब बटे आधार, आधार कितना है BD, ठीक है। अब 10 45 की वैल्यू 1, AB कितना है h और BD कितना है x प्लस 2h, दोनों जुड़ जाएंगे, 2 प्लस x हो गया, 2 प्लस x हो गया, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h बराबर कितना आ गया हमारे पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक लगा के, तो h बराबर 2 प्लस x आ गया, h बराबर 2 प्लस x आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं। एक हाइट आ गई, x के टर्म में आ गई। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब हम ये वाला ट्रायंगल सॉल्व करेंगे 60 वाला, त्रिभुज ABC में। तो इसमें भी tan 60 लगाएंगे, आधार की बात और लंब की बात है इसमें। tan 60 बराबर AB बटे CB, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, tan 60 की वैल्यू √3, AB आपकी h है, CB कितना है x, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, x √3 इक्वल्स टू h, और यहाँ से x की वैल्यू निकल के आती है h अपॉन √3, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को h वाली वैल्यूज़ में यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं, तो कितना हो जाएगा देखते हैं, h इक्वल्स टू 2 प्लस h अपॉन √3, ठीक है। अब h अपॉन √3 को हम इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, h के पास में यहाँ पे सॉल्व होगा, तो h माइनस h अपॉन √3 इक्वल्स टू 2, ऊपर से h कॉमन कर लिया, क्या बचा 1 माइनस 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू 2। अब एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 √3 आ गया एलसीएम, 1 से इस टाइम डिवाइड किया √3 टाइम, तो √3 टाइम ऊपर माइनस 1 इक्वल्स टू 2। अब इधर मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको भेज देते हैं दूसरी साइड में, तो ये आएगा ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, तो 2 √3 अपॉन √3 माइनस 1, ये आपकी हाइट आ गई। और ये हाइट जो आई है ये आई है आपके √3 के टर्म्स में,
तो हम इसे हटाएंगे √3 को। ये आपका आंसर यहाँ तक हो गया। अब इसे थोड़ा सा और रिड्यूस करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करेंगे बटे √3 + 1 से। तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना हो गया, h = 2 और √3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 3 हो गया प्लस √3, नीचे क्या हो जाएगा, इसका a² - b² का फॉर्मूला है, ये एक माइनस की ब्रैकेट एक प्लस की ब्रैकेट, तो 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 3 + √3 बटे 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, h = कितना आ गया, 3 + √3। अब चाहिए तो आप √3 की यहाँ वैल्यू लगा दीजिए, कितनी होती है, h = 3 + √3 की 1.732 लगा दीजिए, ठीक है। तो इसे ऐड करके कितना आ जाएगा, 4.372 किलोमीटर। ये आपका आंसर आ गया।